नमस्कार, आप देख रहे हैं सारनाथ एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा एवं समर्पण अभियान कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भिलाई भाजपा द्वारा सेक्टर 4 में सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि एवं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, नक्सलवाद चरम पर है। वहीं मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। मीडिया से चर्चा करते हुए अतिथियों ने कहा कि के नाते 3 महीने में एक बार अलग प्रांत जाने का अवसर मिलता है। इसके लिए इस बार मुझे मिला छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। सीखने का आता है और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दोनों मिलता है। इसके लिए आया हूँ। बूथ से लेकर प्रदेश विविध स्तर तक सभा हुआ है। आज शाम तक सभा है। आज शाम तक मेरा प्रवास पूरा होता है। सेवा और समर्पण, किस तरह का सेवा और समर्पण, किस तरह का सेवा और समर्पण? सेवा और समर्पण पार्टी का हिस्सा है। हमारे कार्यकर्ता लोग केवल सत्ता के लिए लड़ने वाला नहीं है। सेवा और समर्पित जीवन हमारा कार्यकर्ता और नेताओं का जीवन है। हर स्तर में सेवा भी है और समर्पित जीवन भी है। सर, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जिस तेजी से बढ़ रहा है, बस्तर से लेकर अंबिकापुर भिलाई तक भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवाज़ उठा रही है। चुनौती भी है। क्या रणनीति बनेगी आपकी? हमारा विपक्ष नेता है। विपक्ष नेता इसके बारे में जानकारी है। विपक्ष नेता देखिए, विपल पार्टी के साथ जाने के बाद क्या होता है? बिहार में सक्सेस मिला है क्या? नहीं मिला। क्या होता है? हमारा देश का जनता बुद्धिमान जनता है, राष्ट्रवादी जनता है। टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाला हमारा देश का जनता नहीं। मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? मोदी जी कार्यकाल में देश के लोग प्रसन्न हैं। उनका प्रामाणिकता के बारे में, कड़ी मेहनत के बारे में संतुष्ट है। कोविड के वजह से थोड़ा संकट दुनिया भर है। केवल तात्कालिक है। कोविड के वजह से हमारा जीडीपी, देश का जीडीपी बढ़ रहा है। क्या भरोसा रखा है? भरोसा मोदी जी ने पूरा कर रहा है। ठीक है सर। देखिए, विपल पार्टी के साथ जाने के बाद क्या होता है? बिहार में सक्सेस मिला है क्या? नहीं मिला। क्या होता है? हमारा देश का जनता बुद्धिमान जनता है, राष्ट्रवादी जनता है। टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाला हमारा देश का जनता नहीं। मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? मोदी जी कार्यकाल में देश के लोग प्रसन्न हैं। उनका प्रामाणिकता के बारे में, कड़ी मेहनत के बारे में संतुष्ट है। कोविड के वजह से थोड़ा संकट दुनिया भर है। केवल तात्कालिक है। कोविड के वजह से हमारा जीडीपी, देश का जीडीपी बढ़ रहा है। क्या भरोसा रखा है? भरोसा मोदी जी ने पूरा कर रहा है। ठीक है सर। 7 अक्टूबर तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के अंतर्गत में आप देखे होंगे कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा थैला वितरण भी किया जा रहा है।
जो चावल लेने वाले हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसके अलावा पार्टी का प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बना हुआ है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के उनके मुख्यमंत्री बनने के तक एक कैलेंडर बना करके उसके अंतर्गत में कार्यक्रम हमारा चल रहा है। सर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का मुद्दा बढ़ रहा है, आईबीसी दिखाओ, वो चुनौती भी है कांग्रेस पार्टी से। देखिए रणनीति बनाया गया। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो धर्मांतरण में तेजी हुआ है और तेजी के साथ में धर्मांतरण हो रहा है। क्या प्रदेश सरकार समर्थन उसके संरक्षण में हो रही है। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो धर्मांतरण का विरोध करने वाले हैं उनके खिलाफ में FIR किया जाता है। जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको थाने में बैठा करके चाय पिलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो ये सरकार के संरक्षण में हो रही है। सबसे अधिक खतरा है इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में तो हिंदुत्व को है। और यहाँ के जो हिंदू संस्कृति है उसको लगातार खंडित करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। अब केवल वनवासी क्षेत्र सरगुजा और बस्तर की बात नहीं करेंगे, बल्कि शहरी एरिया में भी आप लोग देखे होंगे कि जिस प्रकार से प्रार्थनाएं सभा वो लगा रहे हैं उसका विरोध भी जोर शोर से हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का संरक्षण है कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए आगे और तेज गति से हमको उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अभी रायपुर में जेल भरो आंदोलन हुआ है, बाकी प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है। उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में भाजपा के किसानों, बेरोजगारों और जो गरीब हैं उनका मुद्दा समाप्त हो गया, जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा आप किया है। देखिए, गरीब का मुद्दा कभी समाप्त नहीं होगा। 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो मैं तो भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि नारा आप इसलिए देते हो कि चुनाव में जीत के आ जाए और गरीबी हट गई? अरे जो 50 साल तक सरकार में रहे, जिनकी जवाबदारी थी, लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। आज उनकी अनाज की व्यवस्था हो रही है, मकान की व्यवस्था हो रही है, स्वच्छ पेयजल हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में ये है कि गरीबों का 5 लाख मकान केंद्र के पैसा आने के बाद में केवल इसलिए नहीं मिल रही है कि राज्य सरकार राज्यांश नहीं मिला रही है। 5 लाख लोग गरीब आवास से वंचित हो रहे हैं केवल भूपेश सरकार के कारण। सर, भूपेश नक्सली समर्थन करें और कांग्रेस समर्थन करे तो उस सोच को आप समझ सकते हैं। मैंने पता लगाया है कि जो भीड़ आई थी उन्हीं जगह से आई थी जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है। इसका मतलब ये है कि आप किसानों के समर्थन होती तो छत्तीसगढ़ के किसान समर्थन करते, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान कोई समर्थन नहीं किए। उनके बल का वाहन को छत्तीसगढ़ के लोगों ने नकारा है। और जिस प्रकार से उसमें लोग आए थे, जब हिंदुस्तान में कोई अच्छे कार्य होते हैं अवरोध कैसे पैदा किया जाए उसके लिए जाकर के उसमें शामिल होते हैं। कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी।